नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज तत्व जिज्ञासा का नवा भाग संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस पुस्तक के लेखक हैं महामहोपाध्याय पद्म विभूषण डॉक्टर पंडित गोपीनाथ कविराज जी और इसके अनुवादक हैं एस.एन. खंडेलवाल जी। जिज्ञासा। काल राज्य में रहने पर भी हमारे भीतर शिशु रूपी भाव छिपा है। वह बीच बीच में माथा उठा देता है। हम अपनी आयु भूल जाते हैं और उसे भावानुरूप करने लगते हैं। तब यह ख्याल नहीं रहता कि हमारी आयु अधिक है। उत्तर। उस अवस्था में चेहरा एक सा ही रहेगा, अर्थात बदलेगा नहीं। अर्थात काल राज्य की वस्तु को अव्यय जगत में एंजॉय करोगे। असली उद्देश्य है साम्य प्राप्त करना। वैषम्य हट जाएगा। इस वस्तु को समझने में डिफिकल्टी हो रही है, यही दुख है। वहां इस वस्तु के कारण वैषम्य हट जाएगा, परंतु इच्छा करके वैषम्य नहीं हटेगा। तब अन्य कुछ आ जाएगा। अतः यह साम्य अपने आप होना चाहिए, यही असली बात है। यह जो दुख का कॉन्सेप्ट है, अभी जब दुख इस प्रकार से हमें अनुभूत हो रहा है, वह संवाद है कि दुख अच्छा नहीं है। यह जो अच्छा लगना, बुरा लगना दो हैं, यह तभी तक रहेगा जब तक असल वस्तु पकड़ में नहीं आ जाती। समझे? जब वह वस्तु आ जाएगी तब अच्छा लगना, बुरा लगना नहीं रहेगा। सभी अवस्था समान रूप से सही लगेगी। जो सुख है वही दुख है। इस स्थूल दुख के बैकग्राउंड में एक ऐसी वस्तु है जो वस्तु ट्रांसीडेंट हो जाती है। इसे अनेक लोग नहीं समझ पाते, इसलिए इसे ठीक से जान लेना है। दुख है, तथापि दुख में आनंद है। लेकिन यदि उस आनंद का तुम भोग करते हो, तब तो वह भोग हो गया। इससे उस अवस्था में स्वरूप स्थिति नहीं हो पाती। सुख में आनंद है, सुख ही तो आनंद है, किंतु वह भी भोग हो गया। सुख तो सुख रहे, दुख दुख रहे, कुछ से भी आता जाता नहीं। जहां हूं, जैसे हूं, ठीक हूं, यह भाव रहना उचित है। असली बात तो है कि मैं उनके पास हूं। यह भाव रहना उचित है। असली बात तो है कि मैं उनके पास हूं। जैसे वे रखेंगे उसी भाव से रहूंगा। चाहे विधि राखे राम।
स्वताही विधि रहिए। यह भावगत भेद अर्थात सुख दुख वहां नहीं रहता, इसे समझो। यह न समझने से सब मुश्किल लगेगा। भेद रहने से द्वंद्व रह जाता है। जिज्ञासा, इंटेलेक्चुअली समझने का प्रयत्न करता हूं, समझ में नहीं आता। उत्तर, असली बात है कि जहां जिस तरह हूं ठीक हूं, यह भाव रहना चाहिए। यह नहीं रहता, रह भी नहीं सकता, क्योंकि स्वाभाविक अवस्था तो अभी भी नहीं आई है। जब स्वाभाविक अवस्था आ जाएगी तब वह हो जाएगा। जैसे भी रखोगे मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम दूर हो यह भी सत्य है, तुम निकट हो यह भी तो सत्य है। तुम इतनी दूर हो कि तुमको पाया नहीं जा सकता, यह भी सत्य है। साथ ही यह भी सत्य है कि तुम्हारे समक्ष हूं। इन दोनों स्थिति में कोई भी विरोध नहीं है। केवल इंटेलेक्चुअली होने से नहीं होगा, संवेदन होना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। पिछला अंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नमस्कार।